दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स इस साल भी आईपीएल का ट्रॉफी जीते तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कल आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला चेन्नई और बेंगलोर के बीच चेन्नई के होम ग्राउंड एमए चिदंबरम के मैदान पर खेला गया। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलोर के कप्तान फैफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। वहीं टॉस जीतकर बेंगलोर की टीम की तरफ से कप्तान फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने बेंगलोर को एक मजबूत शुरुआत दिला दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पारी के पहले ही गेंद से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कप्तान फैफ डू प्लेसिस ने छक्के और चौके की बरसात करते हुए मात्र 4 ओवर में ही बेंगलोर को 43 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन कप्तान फैफ डू प्लेसिस मैदान पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और पारी के चौथे ही ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने खतरनाक दिख रहे फैफ डू प्लेसिस को सचिन रविंद्र के हाथों कैच थमाकर फैफ डू प्लेसिस को 35 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। अब यहां से चेन्नई के पास बेंगलोर के ऊपर दबाव डालने का एक बढ़िया मौका था। फिर इसी ओवर में एक बार फिर से मुस्तफिजुर रहमान ने तहलका मचाते हुए नए बल्लेबाज रजत पाटीदार को 0 के स्कोर पर बाहर भेज दिया। फिर अगले ही ओवर में दीपक चहर ने भी नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को आउट करके इस मुकाबले में बेंगलोर को पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दिया था। आपको बता दें, ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट हो गए। 42 के स्कोर पर बेंगलोर 3 बड़ा विकेट खोने के बाद अब यहां से बेंगलोर को आगे ले जाने की सारी जिम्मेदारी विराट कोहली और नए बल्लेबाज कैमरून ग्रीन के कंधों पर आ चुकी थी। लेकिन आज मुस्तफिजुर रहमान के कर बरपाते गेंदों का सामना विराट कोहली और कैमरून ग्रीन भी नहीं कर पाए और दोनों ही बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए। आपको बता दें, विराट कोहली 21 रन और कैमरून ग्रीन 18 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान का शिकार बन गए। देखते ही देखते बेंगलोर 78 के स्कोर पर अपने 5 टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को खो दी थी। अब यहां से बेंगलोर की आखिरी उम्मीदें दिनेश कार्तिक और अनुज रावत के ऊपर थी और यहां से बेंगलोर की डगमगाती पारी को दिनेश कार्तिक और अर्जुन रावत ने पूरी तरह से संभाला और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सीएसके के ऊपर अब प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें, पारी के 17वें ओवर में तुषार देशपांडे की परखच्चे उड़ाते हुए दिनेश कार्तिक ने हवाई फायर करते हुए पहले एक छक्का, फिर इसी ओवर में अनुज रावत ने भी गजब की बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 2 छक्का और 2 चौका लगाकर इस ओवर में कुल 25 रन बटोरकर अपने टीम को 150 रनों तक पहुंचाकर इस मुकाबले में बेंगलोर की वापसी करा दी थी। अनुज रावत और दिनेश कार्तिक यहां भी नहीं रुके और इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे मुस्तफिजुर रहमान को आड़े हाथों लेते हुए पारी के 18वें ओवर में दिनेश कार्तिक ने पहले एक करारा चौका, फिर इसी ओवर में अर्जुन रावत ने एक लंबा छक्का लगाकर इस मुकाबले में कुल 16 रन जोड़कर अपने टीम को 165 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते अर्जुन रावत और दिनेश कार्तिक ने 6वें विकेट के लिए 70 रनों की एक अहम पार्टनरशिप पूरी कर ली थी। अर्जुन रावत इस मुकाबले में बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने हाफ सेंचुरी के बेहद ही करीब पहुंचते जा रहे थे। तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े दिनेश कार्तिक भी लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अर्जुन रावत का भरपूर साथ दे रहे थे। अब यहां से बेंगलोर 180 का आंकड़ा छूना चाहती थी क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अभी मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और चौके और छक्के बड़ी आसानी से अर्जुन रावत और दिनेश कार्तिक लगा रहे थे। लेकिन अंतिम ओवर चेन्नई की टीम की तरफ से डालने आए तुषार देशपांडे और तुषार देशपांडे ने इस ओवर में बेहद ही कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अर्जुन रावत और दिनेश कार्तिक को कोई ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और इस अंतिम ओवर में बेंगलोर मात्र 8 रन ही बना पाई और चेन्नई को यह मुकाबला जीतने के लिए बेंगलोर ने 174 रनों का
एक विशाल लक्ष्य खड़ा किया। आपको बता दें इस मुकाबले में अर्जुन रावत और दिनेश कार्तिक दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। जहां अर्जुन रावत ने 25 गेंदों में 48 रन तो वहीं दिनेश कार्तिक ने 26 गेंदों में 38 रनों की एक बहुमूल्य पारी खेली। वहीं जवाब में 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत अच्छी नहीं रही और चौथे ही ओवर में यश दयाल ने ऋतुराज गायकवाड़ को कैमरून ग्रीन के हाथों कैच थमाकर उन्हें 15 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। हालांकि पहला विकेट गिरने के बावजूद दूसरे छोर पर खड़े सचिन रविंद्र को कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर की पूरी तरह से बैंड ही बजा के रख दी थी। आपको बता दें पारी के 5वें ओवर में सचिन रविंद्र ने अल्जारी जोसेफ को 2 बैक टू बैक चौका और एक छक्का बटोरकर इस ओवर में 18 रन जोड़ लिए थे। सचिन रविंद्र आज आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके बल्ले से लगातार बड़ा शॉट्स निकल रहे थे, लेकिन सचिन रविंद्र की तूफानी बल्लेबाजी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी के 7वें ओवर में कर्ण शर्मा ने सचिन रविंद्र को 35 के स्कोर पर चलता किया। तो वहीं इसके बाद नए बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने जरूर कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन अजिंक्य रहाणे अपने पारी को बड़े पारी में तब्दील नहीं कर पाए और कुछ ही देर बाद कैमरून ग्रीन के जाल में फंस गए। आपको बता दें अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 27 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलोर के गेंदबाज इस मुकाबले में चेन्नई को एक के बाद एक झटका देते जा रही थी। फिर इसी बीच कैमरून ग्रीन ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज डेरिल मिचेल को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कराकर उन्हें 22 के स्कोर पर आउट कर चेन्नई को इस मुकाबले में पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दी थी। देखते ही देखते चेन्नई 110 के स्कोर पर अपने 4 बड़े बड़े बल्लेबाजों को खो दी थी। अब यहां से चेन्नई को यह मुकाबला जीतने के लिए 42 गेंदों में 56 रनों की जरूरत थी, जिससे कि चेन्नई को एक बड़ी पार्टनरशिप की दरकार थी और उस पार्टनरशिप को बखूबी निभाया रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे ने। जी हां दोस्तों, जडेजा और दुबे ने यहां से चेन्नई की एक भी विकेट नहीं गिरने दिया और दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए 8 बॉल रहते ही इस मुकाबले में चेन्नई को जीत दिला दी। आपको बता दें इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने 25 रन और शिवम दुबे ने 34 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। दोस्तों इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने आज बेंगलोर को हराकर पॉइंट्स टेबल में 2 अंकों के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई है। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कल खेले गए इस मुकाबले में सचिन रविंद्र, शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा में से आपको किसकी बल्लेबाजी अच्छी लगी? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा।